गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस। हिंदी साहित्यावकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करता हूं और भगवान गणेश का मैं मन आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मन माइंड एंड सोल थिएटर के इस प्रांगण। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने का हम प्रयास करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं राजस्थान से आए टोंक जिले के निवाई तहसील के विदुषी दिनेश कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, हम रामचरितमानस पे ये कार्यक्रम अब शुरू करने वाले हैं जी, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा और आपकी जो यात्रा है और भगवान के प्रति ये जो लगाव है, ये कब से और कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका मन जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ पर एक चर्चा का विषय जो है प्रस्तुत किया है और मुझे आमंत्रित किया है कि मैं इस पर अपने विचार और अपना ज्ञान और धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हुए कई रोचक तथ्य जो है यहाँ पर विस्तृत कर सकूं। जी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे वक्ता के रूप में पेश किया। दूसरी चीज, रामचरितमानस के जो संज्ञान है वो हमारे पारिवारिक माहौल से ही बचपन से मिले थे। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ जी, तो कुल शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आज वर्गीकृत हो चुका है वर्ण जी, कि ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये वैश्य, तो उस आधार पे बात कर रहा हूँ। बाकी जी। उस आधार पे भी आऊंगा कि वर्ण कब वर्गीकृत हुआ था। जी, तो फिलहाल तो मैं आज की जो है संबोधन शब्द है, संबोधन कला है, उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। जी, जी, तो मैं ब्राह्मण कुल के होने के नाते मुझे बचपन से ही जो है रामचरितमानस का माहौल मिला। आए दिन हमारे घर में रामचरितमानस जो है उसके पाठ और विज्ञप्ति जो है मिलती रहती थी। जी, जी, और हमारे घर में जितने भी, जैसे कि हमारे चाचा जी हुए और जी, कई जो भी हमसे जुड़े हुए जी। हैं वो पंडित हैं, जी, जी, तो वो पाठ करते हैं, इसका पाठ्य करते हैं, भागवत गीता का पाठ्य करते हैं, तो इसका ज्ञान मिलता रहा। मतलब बचपन से ही आपकी रुचि भी रही और भगवान ने भी कुछ ऐसी जगह आपको डाला, ऐसे परिवार में आपकी परवरिश हुई जिससे आपको और सहारा मिला अपने ज्ञान को बढ़ाने में। तो चलिए हम रामचरितमानस की बात करते हैं और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की और हम जानते हैं कि संवत 1680 में तुलसीदास जी ने देह का त्याग किया था। तो उसके पहले जब रामचरितमानस नहीं था तो इसकी प्रस्तावना क्या है, कैसे इस जगत में रामचरितमानस आई और उसके पहले जो हमारा मानव समाज था, जो हमारा हिंदू समाज था, जो हमारा सनातन समाज था, वो कैसे भगवान की पूजा अर्चना करता है? बिल्कुल सही कहा आपने और पूछा भी सही है। देखिए, अगर आज की जीवन शैली की बात करें तो तब से काफी भिन्न है जी। आप अगर पौराणिक बात कर रहे हैं जी, इसके साथ ही एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कालखंड है जी, वो महायुग, एक महायुग के अंदर 4 युग होते हैं। जी, पहला होता है सतयुग, जी, दूसरा है त्रेता युग, जी, तीसरा है द्वापर युग जी, और चौथा है कलयुग, जिसके अंदर हम अभी जी रहे हैं। जी, जी, तो हो सकता है कि हमने या हमारे आने वाली पीढ़ी ने ऑब्वियसली जो पिछले के 3 युग हैं वो नहीं देखे, जी, लेकिन ये युग हमने अपनी आंखों से भी देखा जी। है और मनन भी किया है कि कितना सभ्यता और कितना सभ्य और कितना धर्मांतरण हो चुका है, कितना धर्म को उल्टे सीधे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हम कालखंड से ही करते हैं। जी, सतयुग में जो है भगवान के 4 वामन अवतार हुए, 4 अवतार हुए थे, मैं क्षमा चाहूंगा, 4 अवतार हुए थे। पहला जो अवतार था वो मत्स्य अवतार, ठीक है। दूसरा कुर्मा अवतार, तीसरा वरना अवतार और चौथा था नरसिंह अवतार। एक इसकी शुरुआत जो है मत्स्य अवतार से हुई थी, ठीक है। और
इस युग का अंत यानी सतयुग का जो अंत हुआ था, वो अंतिम समय में जो नरसिंह अवतार हुआ था, भक्त प्रहलाद की जो आपने कहानी सुनी होगी, जी जी। उसके साथ ही सतयुग का अंत हुआ था। अच्छा। ठीक है। उस समय क्या था, उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो थी तप। तब उस समय धर्म के 4 स्तंभ थे। सबसे पहला जो था वो था तप, तब दूसरा सच्चाई, सच, तीसरी सहिष्णुता, सहिष्णुता, या साथ ही इसके शब्द में पर्यायवाची जोड़े शुद्धि। शुद्धि, जी, ठीक है। और जो चौथा जो स्तंभ था वो था दया। दया। इन 4 स्तंभों से जो है सतयुग चला था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा युग जिसमें कभी झूठ नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि वो उस समय इतना तप करते थे कि उनका जो मानसिक संबोधन और एक मानसिक प्रणाली थी वो इतनी विकासशील थी कि वो परमात्मा से जुड़ी हुई थी। मतलब आपने 4 स्तंभ बताए जी। तप, सच, शुद्धि और दया। दया। इन 4 स्तंभ पे हमारा पहला जो था सत्य, धर्म जो है, धर्म के स्तंभ है सतयुग के। जी। जी। अब धीरे धीरे जैसे सतयुग चलता गया, जी जी। तो उसमें से एक घटक कम हो गया, यानी कि तप चला गया। त्रेता युग के लोगों को लगा कि अब जैसे तप की आवश्यकता नहीं रही। अभी भी 3 घटक थे। अभी भी 3 घटक थे। मतलब अभी हमारे पास दया है और शुद्धि है और सच। सच है। ये 3 आप बता रहे हैं कि हमारे धर्म में त्रेता युग में थे। जी जी। तो सतयुग में क्या था कि जो शिक्षा प्रणाली और जो तप था वो हमारा मस्तिष्क विकासशील रूपी शैली को प्रदर्शित करता था। तो उस समय लिखावट नहीं चलती थी। जी जी। ठीक है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? त्रेता युग में तप खत्म हुआ तो इस ज्ञान को 4 ग्रंथों में वर्गीकृत किया गया, 4 वेदों में, जिसमें से पहला है, जो वेदों में जो पहला है वो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अंतिम है यजुर्वेद। ये इस पूरे ज्ञान को, क्योंकि हमारी जो मस्तिष्क बुद्धि यानी जो बुद्धि है वो क्षीण होती गई, तो इस वजह से इसको जरूरत पड़ गई, क्योंकि अगर हम भूल गए तो इस लिखित में तो चाहिए। तो ये त्रेता युग में ही इसका क्या बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति की गई थी वेदों की। यानी आप कह रहे हैं कि सतयुग में ये चारों वेद मानव जाति को कंठस्थ थे। इनको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। फिर इनको लिखा गया त्रेता युग में, क्योंकि तप खत्म होने के कारण अब हमारे पास 3 स्तंभ बचे। 3 स्तंभ बचे हैं और वेदों की रचना हो चुकी है त्रेता युग में। जी जी। अब वहाँ की जीवन शैली कैसी रही? उस समय भगवान के 3 अवतार हुए थे। जी। तो सबसे जो प्रमुख अवतार था वो थे श्री राम जी। ठीक है। उससे पहले परशुराम जी, और उससे भी पहले वामन अवतार। वामन मतलब नरसिंह अवतार के बाद, जो नरसिंह अवतार से समापन हुआ सतयुग का, उसके बाद वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर रामचंद्र जी का श्री राम अवतार। तो इनके युगों की जो आयु थी वो भी लाखों में थी। जी। और मनुष्य की जो आयु थी उस समय वो भी लाखों में थी। कारण तप, सच्चाई, दया, ठीक है, और इसके साथ ही शुद्धि। जी। ये 4 चीजें इनके साथ में चल रही थी। यहाँ आने के बाद में एक घटक कम हो गया। तो वहां से घटक जब कम हुआ तो इसी युग के अंदर धीरे धीरे मतभेद पैदा होने शुरू हो गए। त्रेता युग। सतयुग में मतभेद पैदा नहीं होते थे, क्योंकि उस समय सतयुग के अंदर हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि हम मस्तिष्क से मस्तिष्क को पढ़ा करते थे। तो लिखित शैली नहीं थी ना उस समय। ये समय से शुरुआत हुई। मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है वो मैं डायरेक्ट मेडिटेशन के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से जान जाऊंगा। हाँ। आपको मुझे लिख के देने की या बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम तंत्र प्रणाली भी कह सकते हैं। तंत्र, तप या तंत्र प्रणाली। तो आज अगर मैं बात करूं कलयुग में, तो कलयुग में चलता है तंत्र की जगह यंत्र। हाँ, जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं। हाँ जी। और उस समय अब मोबाइल में क्या होती है, किरणें। हम बात करें, किरणें दिखाई नहीं देती है, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी की हम भाषा, उसकी आवाज सुन सकते हैं, सुन लेते हैं। उस समय तंत्र का प्रयोग किया जाता था। 2000 किलोमीटर दूर बात करने की, भाई क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो होता है तंत्र। अभी भी है जी, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो उस जो त्रेता युग के अंदर श्री राम जी ने अवतार लिया, वहीं से राज्यों के बंटवारों की चीजें शुरू हो गई, यानी मूलभूत इकाइयां चालू हो गई थी। ये सतयुग में नहीं था।
सतयुग में किसी भी राज्य को हड़पने की या कोई भी ऐसी गतिविधि करने की जो है मतलब भूमि अधिग्रहण सतयुग में नहीं था, मूलभूत चीना चपटी नहीं थी। नहीं थी। अच्छा। तो ये शुरुआत हो गई त्रेता युग में। त्रेता युग में यूं कहें कि त्रेता युग जो है एक रजत युग रहा है, रजत आदर्श युग रहा है। फिर भी अंतिम जब श्री राम जी जो है, ऐसा लिखा गया है अथर्ववेद में, इस चीज का निवारण है कि युग कैसे खत्म होता है। तो युग ऐसे खत्म होता है कि हमारे भगवान यानी भगवान जो विष्णु है, उनके जो अवतार हैं वो अंतिम समय में आते हैं, वो जन्म लेते हैं और उन्हीं के मरणोपरांत या वो जब यहाँ से विदा होते हैं या वैकुंठ को बताते हैं तो उस युग का अंत हो जाता है। ये अथर्ववेद में लिखा है, विष्णु पुराण में भी लिखा गया है, और यही जो अपन वार्तालाप कर रहे हैं ये मत्स्य पुराण में भी लिखा गया है। ठीक है, इन सब में कुछ कुछ जो घटक हैं, चीजें हैं, वो वास्तविक एक मत्स्य पुराण बाद में आया। ठीक है, उससे पहले विष्णु पुराण आ चुका। जी जी। लेकिन फिर भी चीजें समानता है चीजों में। कैसे है? वो यही कारण है। सनातन यानी आध्यात्म, आध्यात्म यानी मेडिटेशन, मेडिटेशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जी जी, परमात्मा से एक जुड़ाव, जो कि आज नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर जब श्री राम जी 10,000 वर्ष तक जीवित रहे और उन्होंने जब अपना अंतिम समय यहाँ पर निकाला और वो यहाँ से प्रस्थान किए वैकुंठ की तरफ, तो उसके साथ ही द्वापर युग का आरंभ हो गया था। जी जी। द्वापर युग जब आरंभ हुआ तो उस समय एक घटक कम हो गया। अब कौन सा घटक कम हुआ? पहले तो तब कम हो गया। अब जो कम हुआ वो थी शुद्धि। यानी अभी भी दया और सच ये बचा था। सच ही बचा था। अच्छा, दया भी नहीं। हाँ, ठीक है। दो चीज कम हो गई, द्वापर चालू हो गया। हाँ। तो इसमें शुद्धि खत्म हो गई। अच्छा। फिर इसके अंदर आपने सुना होगा, इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है महाभारत। महाभारत में किसी भी योद्धा में शुद्धि नहीं बची थी जी। लेकिन हाँ, सब जो है एक सच्चाई से जुड़े हुए। द्रोणाचार्य जी, दादा भीष्म, कृष्ण भगवान और स्वयं पांचों पांडव, खुद दुर्योधन भी एक सच्चाई से बंधा हुआ था कि नहीं, मैंने वचन दिया है। हालांकि वचन सारे दुर्योधन ने तोड़े थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले युग में तप गया 4 में से, दूसरे युग में तप के साथ साथ जो है शुद्धि भी गई। अभी दया और सच बचा है। यही 2 बचे हैं द्वापर युग में। जी जी, समझ आऊंगा। तो जब त्रेता युग चालू हुआ तो इसी युग में एक नई चीज की उत्पत्ति हुई, वो है वर्ण। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा था, वर्ण व्यवस्था। अब जैसे कि कोई भी नवजात पैदा हुआ तो उसे शूद्र वर्ण में ही रखा जाता था। वो उसके ऊपर निर्भर करता था कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। अब ब्राह्मण कोई कुल नहीं है। ब्राह्मण यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मगाण है, यानी कि जो 4 वेदों के बारे में जानता है, जो पुराणों के बारे में जानता है, जो ग्रंथों के बारे में जानता है, वो ब्राह्मण है। इसका सबसे सटीक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। विदुर जी, जानते हैं विदुर जी को? सुना होगा आपने। हाँ, विदुर जी धृतराष्ट्र जी के महाभारत महामंत्री थे वो। तो वो शूद्र में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन करने के बाद में देखिए वो कौन से वर्ण में आए, ब्राह्मण वर्ण में खुद को स्थापित किया और वो धृतराष्ट्र जी के महामंत्री रहे। सबसे अच्छा उदाहरण है ये। साथ ही इसके कर्ण, वो भी शूद्र में था, है ना। इसके ऊपर भी वाद विवाद हुआ था महाभारत के अंदर। जी जी। शकुनी के बीच में, धृतराष्ट्र जी के बीच में, कृष्ण भगवान के बीच में। लेकिन यही यहाँ से वन व्यवस्था चालू हुई। लेकिन इसको हमने आज कलयुग के अंदर कुल के अनुसार वर्गीकृत कर दिया। मैं शूद्र हूँ, मतलब कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। पहले कर्मों के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी। जो जानता है वो उसी वर्ण व्यवस्था में है। अगर कोई मौलिक बुद्धि का है तो उस वर्ण व्यवस्था में। और अभी जन्म के आधार पे हो गई। अभी जन्म के आधार पे हो गई। तो ये एक व्यवस्था उस समय थी और वहीं से जो है सच्चाई का पतन भी चालू हुआ और हम कलयुग में धीरे धीरे ग्रसित हो रहे हैं। तभी तो हमारे जब क्या बोलते हैं त्रेता युग में ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई और उसके बाद में द्वापर में भी ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई, तो भगवान को खुद श्रीमद् भगवद गीता जैसा उपदेश देना पड़ा ताकि धर्म की व्यवस्था वापस से सटीक की जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में कलयुग चालू हुआ। अब कलयुग में देखिए सारी चीजें नष्ट हो गई, इसके साथ में एक घटक और कम हो गया,
सच्चाई। अब खाली क्या बचा? दया। हम आज भी दया के आधार पर ही चीजों का निर्णय करते हैं कि यार ये ठीक है, यार वो गरीब है, हाँ, यार ये करोड़पति है। भावना कलयुग में सच भी खत्म, तब भी खत्म, और मतलब ये तब तो बहुत शुरू में खत्म हो गया, उसके बाद जो है शुद्धि खत्म हुई, फिर सच खत्म हुआ, अभी केवल दया बची है। बिल्कुल। आज हम अध्यात्म को नकार चुके हैं, हमारी धर्म हमारी संस्कृति को नकार चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको बताऊं, साइंस विज्ञान जो है इस चीज को मान चुका है कि हाँ, हमारा जो वैदिक काल था वो स्वर्णिम काल था। एक तरीके से हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया था। आज भी जो सूर्य की गणना की जाती है वो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई के आधार पर दोनों को मिलाया जाता है, तो एक जैसी समानता मिलती है उसमें। और एक सबसे खास बात बताऊं मैं आपको कि साइंस में और हमारे आध्यात्म में क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क, हमारे शरीर को 3 चीजें चलाती, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड यानी चेतना जी। हमारी जो चेतना है, आज भी हम धड़कन को धड़कना, इसको रोकना और हमारे विकार अंगों को सही करना, इसका एक्सेस नहीं कर पाते हैं जी। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि सब दवाई तो नहीं है, मेडिटेशन कर सकते हो, यानी अध्यात्म। तो जब सारी चीजों का अध्यात्म में ही निवारण है, तो हम आज विज्ञान और क्या बोलते हैं इस आविष्कारिक चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारी जिंदगी को हमने क्षीण कर दिया है। हम वही चीजें देखना चाहते हैं जो आंखों के सामने, ये आविष्कार हो गया, ये ठीक है। जबकि हो सकता है कि विज्ञान भी कहीं न कहीं हमारे ग्रंथों से लेकर वही न्यूज छाप रहा हो। उसने कभी एक कोई वीडियो जारी नहीं किया कि मैंने इस पर आविष्कार किया है, तो शुरू से लेके 1 साल तक ये चीज रही है और यहाँ से मैंने ये चीज निकाली है। उसने खाली न्यूज छाप दी और एक फोटो लगा दी। तो क्या ये मान लिया जाए कि हमारे ग्रंथ में सब कुछ सही लिखा हुआ है, या क्या ये मान लिया जाए कि विज्ञान जो हमारे ग्रंथों से उठा रहा है? तो हमें हमारे ग्रंथों पर विश्वास करना जरूरी है। इसलिए ही रामचरितमानस ये सिखाता है, सार उसका संक्षिप्त में, कि हमें अपने परिवार के साथ में रहना होगा मानसिक शांति के लिए। हमारे पास आज सब कुछ है, मूलभूत चीजें सारी हैं, पर मानसिक शांति नहीं है। त्रेता युग में, सतयुग में मानसिक शांति थी, खाली मूलभूत चीजों की कमी थी। तो ये हमारे साथ थे भुवनेश कुमार शर्मा जी, मन माइंड एंड सोल थिएटर इसी तरह आपके लिए रामचरितमानस पे व्याख्यान लेकर आता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।